डाइट इज नॉट अ कॉज फॉर ओबिसिटी। ज़्यादातर पेशेंट्स बहुत तरह की डाइट्स कर चुके होते हैं, बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर्स में जा चुके होते हैं, बहुत सारे स्लिमिंग प्रोडक्ट्स ले चुके होते हैं। ओबिसिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि जेनेटिक्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक इश्यूज, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट। लेकिन ब्लेम हमेशा हम पर्सन पे करते हैं कि नहीं, यही कुछ गलत कर रहे होंगे इसलिए इनका वेट बढ़ रहा है, ये खाना ज़्यादा खा रहे होंगे या गलत खा रहे होंगे इसलिए इनका वेट बढ़ रहा है। जिस तरह से हम डायबिटीज़ पे या कैंसर पे इतना ध्यान देते हैं या इतनी सिंपैथी देते हैं, ओबेसिटी का हम सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। ओबेसिटी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम भी है। अभी जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट है, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसका क्या मैग्नीट्यूड है और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। एक्चुअली ओबेसिटी और मोटापे का जो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इसको तो पहले कोई बीमारी समझता नहीं है। सब लोग इसको एक कॉस्मेटिक इशू समझते हैं या इसको एक मजाक उड़ाने वाली चीज समझते हैं। मतलब सबको ऐसा लगता है कि कोई खाना खाने की वजह से ही मोटा हो सकता है। किसी को ये नहीं समझ में आता है कि ओबेसिटी या मोटापा और भी कारणों से होता है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब हम लोग उनकी डाइट हिस्ट्री लेते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स बहुत तरह की डाइट्स कर चुके होते हैं, बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर्स में जा चुके होते हैं, बहुत सारे स्लिमिंग प्रोडक्ट्स ले चुके होते हैं, कई बार लाइपोसक्शन या अबडोमिनोप्लास्टी जैसी सर्जरीज भी करा चुके होते हैं, और वो गिरियाट्रिक सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन करके आते हैं। सो वो लोग बहुत कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। इनफैक्ट उनकी जो खुराक है वो बहुत कम होती है। सो मुझसे और आपसे भी खाना उनका कम होता है। सो डाइट इज नॉट अ कॉज फॉर ओबिसिटी। ओबिसिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि जेनेटिक्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक इश्यूज, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट और बहुत सारी और कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से इंसान का वेट बढ़ने लगता है। अभी लेडीज को अगर आप लोगे तो उनकी लाइफ में तो इतने सारे माइलस्टोन्स होते हैं। जब लेडीज के पीरियड शुरू होते हैं, जब मेनार्की अचीव होती है, तब बहुत सारे, आजकल आप देखोगे हर तीसरी महिला को पीसीओएस की तकलीफ होती है। उसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है। आज आप देखोगे तो एज अर्ली एज 8 या 9 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो पीसीओडी का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब प्रेगनेंसीज होती है तभी भी वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मेनोपॉज होता है तभी भी वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेडीज़ अपना ख्याल भी नहीं रख पाती, उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन ब्लेम हमेशा हम पर्सन पे करते हैं कि नहीं, यही कुछ गलत कर रहे होंगे इसलिए इनका वेट बढ़ रहा है, ये खाना ज़्यादा खा रहे होंगे या गलत खा रहे होंगे इसलिए इनका वेट बढ़ रहा है। तो जिस तरह से हम डायबिटीज़ पे या कैंसर पे इतना ध्यान देते हैं या इतनी सिंपैथी देते हैं, ओबेसिटी का हम सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। सो इसका जो इम्पैक्ट है वो कई एस्पेक्ट्स पे होता है। एक होता है कि ओबेसिटी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो एक चंक होता है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें बढ़ाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप देखेंगे कि पेशेंट हमारे पास आते हैं। अभी मेरे पास, मैंने पिछले हफ्ते में 12 साल की बच्ची देखी है जिसका वेट 150 किलो था। एक 19 साल के बच्चे को ऑपरेट किया जिसका वेट 169 किलो था, सो ऑलमोस्ट 170 किलो। एक पेशेंट है जो वेट कर रहा है जिसका वेट 295 किलो है। ये खाने से नहीं हुआ है, ये एक्चुअली बीमारी है। ये एक बॉडी टाइप है जो कुछ ना करने से भी इतना वेट बढ़ते जा रहे हैं। और ये यंग पेशेंट्स हैं। किसी का वेट, किसी की एज 12 साल है, किसी की एज 19 साल है, किसी की एज सिर्फ 40 साल है। तो इट इज़ हाईली अबनॉर्मल कि इस इतनी यंग एज में इतना वेट बढ़ रहा है। सो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हार्ट के ऊपर होता है। तो ये जो पेशेंट्स हैं इनके हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। फिर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप देखते होंगे कि जो हाई वेट के पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले उनका नी जॉइंट खराब होता है। नी जॉइंट, बैक मेरे एक। पास बैक एक और नी जॉइंट, तो 2 कदम भी नहीं चल पाते हैं, नी की इतनी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स पेशेंट्स को भेजते हैं कि नहीं, पहले इनका वेट कम करिए, उसके बाद हम नी रिप्लेसमेंट करेंगे। क्योंकि अगर नी रिप्लेसमेंट कर देंगे और वेट कम नहीं होगा तो नी रिप्लेसमेंट भी फेल हो जाएगा। या बैक प्रॉब्लम है तो जब तक वेट कम नहीं होगा तब तक कंप्रेशन कम ही नहीं होगा। दैट इज वन थिंग। फिर उनका सांस लेने की तकलीफ। सो ये तो बेसिक है ना, सांस लेना, चलना, सांस ही नहीं ले, बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया।
तो क्योंकि पेट इतना बड़ा हो जाता है तो लंग्स को एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिलती है, फेफड़े एक्सपैंड नहीं हो पाते, हमारे फेफड़े गुब्बारे की तरह होते हैं, तो अगर उनको फूलने की जगह नहीं मिलेगी तो सांस बराबर से नहीं ले पाएगा इंसान, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाना चाहिए वो अंदर ही रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे इंसान को ऐसे पूरा टाइम नींद ही आती रहती है, तो पेशेंट्स आते हैं बात करते करते सो जाते हैं बीच में, इतना सिवियर स्लीप एपनिया होता है, या अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स कोमा में भी जा सकते हैं। सो द कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी सिवियर अबाउट दीज थिंग्स, एंड बहुत सारे कैंसर्स भी एसोसिएटेड हैं ओबेसिटी के साथ, स्पेशली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर के रेट्स काफ़ी हाई है, एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब यूट्रस का कैंसर काफ़ी हाई होता है। बहुत बार हम लोग पेशेंट्स को पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए इवेल्युएट कर रहे होते हैं, और उस इवेल्युएशन में हमें पता चलता है कि पेशेंट को एक्चुअली यूट्रस का कैंसर भी है, तो सिंपल सोनोग्राफी करते हैं और उसमें हमें एंडोमेट्रियल थिकनेस हाई दिखता है, तो और इवेल्युएशन करते हैं तो कैंसर निकल जाता है। एंड लास्टली आई थिंक ओबेसिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है स्टिग्मा का, मेंटल इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन, बिकॉज बचपन से उनको दे आर यूज टू बीइंग टीज्ड, मतलब उनका हर जगह मजाक उड़ाते हैं, बॉडी शेमिंग होता है, स्कूल में जाते हैं तो आपस में बच्चे चलाते हैं, घर पे आते हैं तो माँ बाप भी बोलते रहते हैं कि तुम अपना वेट कम करो, वेट कम करो, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई तुम वेट कम करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वेट कम कैसे करें, सब लोग सिर्फ एडवाइस देते हैं, राइट। सो आर द वेरियस इश्यूज जो कि हाई वेट के साथ रहते हैं।